हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट आपके लिए जनवरी कैसा रहेगा। व्हाट विल द जनवरी मंथ ब्रिंग आप लोगों के लिए, टॉरस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। बाकी के मैसेजेस यहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स खुद के ऊपर नहीं करना है आपको। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेट अस सी टॉरस, जनवरी आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाला है। जनवरी 2025, व्हाट शुड यू नो टॉरसेस फॉर जनवरी। पहले ही है द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वेरी नाइस। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, the hanged man, क्वीन ऑफ swords। दो कार्ड्स है, दो ही लेंगे। टेम्परेंस, जिससे क्लैरिफाई कर रहा है द डेथ कार्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, आई कैन डेफिनेटली सी दैट आप बहुत पैशनेटली कुछ कर रहे हो जनवरी में, समथिंग टू। ओके, मुझे थोड़ा सा कैंडल चेंज करना पड़ा। हो सकता है आप जो पैशनेटली कर रहे हो वो करने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा सा ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ सकता है इस जनवरी में, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी दैट आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो या आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अबाउट समथिंग। ये कोई जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या ये कोई पर्सन या रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका कोई नया हॉबी हो सकता है, आपका कोई सेल्फ केयर रूटीन हो सकता है। होने को तो ये बहुत कुछ हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही जज्बात है, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी है, मोटिवेशन है, कि आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, आप फाइनली एक्शन लेके आना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप चीज़ों को अब हवा में नहीं देखना चाहते, आप आइडियाज़ को बस आइडियाज़ तक रखना नहीं चाहते हो, आप लिटरली आइडियाज़ को अपनी रियलिटी में बदलना चाहते हो। नाउ आपके लाइफ में कोई तो चीज़ है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, ठीक है। टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, आपको लग रहा है आपने बहुत मेहनत किया, आपने बहुत कोशिश किया, आपने अपना सब कुछ लगाया, बट इस चीज़ में आपको कुछ भी मूवमेंट नहीं मिला। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ जॉब और अ करियर, कि आप कोशिश किए जा रहे हो बट आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो प्रमोशन आपके हाथ नहीं लग रहा, या वो बिज़नेस में वो तरक्की नहीं हो रही है, बट आप मेहनत कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आप जो भी आप कर सकते हो। वहाँ पे मुझे फाइनली बैलेंस या फाइनली मूवमेंट दिखने वाला है आपको जनवरी में, बिकॉज समथिंग इज़ बैलेंसिंग आउट। ऐसा नहीं होगा कि जनवरी में आप कुछ कर रहे हो और उसका रिज़ल्ट आपको ना मिले। अभी तक अगर ऐसा कुछ हो भी रहा था तो जनवरी से आप थोड़ा सा बैलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें या तो आपके हिसाब से होगा, या एटलीस्ट चीज़ों में आपको जस्टिस मिलेगा। चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा तड़पना नहीं पड़ेगा, जस्टिस के लिए आपको तड़पना नहीं पड़ेगा, या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ में सब कुछ या बहुत कुछ आउट ऑफ बैलेंस है एंड आप बस किए जा रहे हो, बदले में कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा है। ऐसा कोई एनर्जी आपके अंदर नहीं होने वाला है जनवरी में। आई सी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप एक्शन ओरिएंटेड हो, आप ट्रैवल भी कर सकते हो इस जनवरी में, या मूवमेंट आ सकता है, कोई ट्रैवल करके आप तक पहुंच सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी, फॉरेन अपॉर्चुनिटी, या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता है जो इस वक्त आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है होना, या ये अपॉर्चुनिटी आपसे बहुत दूर है। या तो किसी और सिटी में, किसी और स्टेट से कोई जॉब ऑफ़र आपको मिल सकता है, या कोई पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपसे दूर है इस वक्त, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में है। स्पिरिट आपको ये कह रहे हैं कि बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। कोई भी पॉसिबिलिटीज़ को कम मत समझो, बिकॉज पॉसिबिलिटी वो चीज़ है जो आपको काफ़ी हद तक इस टाइम पे जनवरी में आगे लेके जाएगा। आपको काफ़ी सारा न्यू डायरेक्शंस और नयापन मिलेगा आपके करियर में, स्पेशली आपके करियर में। आप नए लोगों से मिलोगे, नई बिजनेस डील्स करोगे, या आपके कुछ ना कुछ प्रमोशन, बेनिफिट, या कुछ इंक्रीमेंट कुछ आपको मिलेगा, लाइक समथिंग जो आपको बहुत स्टेबिलिटी देगा, या एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म कर पाया, या मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था या की थी एटलीस्ट मुझसे वो हो पाया। जो
जो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर फिर से वापस आएगा जनवरी में। करियर में आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे, या फिर आपका परफॉर्मेंस अगर थोड़ा सा लो हो गया था तो वो फिर से वापस से हाई होगा, या प्रमोशन इंक्रीमेंट कुछ चीज़ मिलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। न्यू बिजनेस डील्स हो सकता है, न्यू बिजनेस आइडियाज़ आ सकते हैं, नए एग्रीमेंट्स बन सकते हैं, नए लोग इंट्रोड्यूस हो सकता है, न्यू पार्टनरशिप्स हो सकते हैं बिजनेस में। आई ऑल्सो फील लाइक किसी कोई इंसान है जिसका ईवल आई, या ये पर्सन कुछ नेगेटिव कर रहे थे आपके करियर को लेकर, बिकॉज ये पर्सन या तो जेलस थे कि आप करियर में अच्छा कर रहे हो, या आपके करियर को ये पर्सन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, या तो ईवल आई या मैजिक कुछ कर रहे थे, या फिर ये आपके कंपिटिटर थे और मे बी आपका काम चोरी कर रहे थे, या आप काम करते थे लेकिन क्रेडिट लेके जाते थे। कुछ तो है जो इंसान आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल रहे थे आपके करियर के ऊपर। एंड फाइनली यूनिवर्स इज़ लाइक इस इंसान को अपना कर्म का फल मिलेगा, या इस इंसान का जो भी नेगेटिविटी अब ये नहीं कर पाएंगे। इस इंसान को यूनिवर्स ब्लॉक कर देंगे आपकी एनर्जी से, हटा लेंगे आपकी एनर्जी से। इस इंसान को अपना कर्मा मिलेगा, इस इंसान को अपना आईना देखने को मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो ये जो भी नेगेटिविटी था, ये जो भी नेगेटिव इफेक्ट था आपके ऊपर, ये अब नहीं रहेगा जो इस इंसान के द्वारा आपको पहुंच रहा था। आपके लव या इमोशनल सिचुएशन में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है देयर इज़ अ रिटर्न ऑफ समबडी। ठीक है, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, ये कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं, समबडी जिनसे आप बहुत पहले बात किया करते थे या लॉन्ग डिस्टेंस में थे, या समबडी जो आप जिनको आप जानते हो, जिसके साथ आपका कोई हिस्ट्री रह चुका है पास्ट में। ऐसी या तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं, या तो फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो रहा है यहाँ पे, या तो देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ क्लैरिटी जो आपको इस पर्सन से, इस कनेक्शन से मिल रहा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे इस सिचुएशन में कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या है, क्यों है, कौन है, करंट फीलिंग्स क्या है। आप में भी बहुत सारे सवाल थे आपके मन में इस पर्सन को लेके, एंड स्पिरिट इज़ लाइक आपको वो हर एक जवाब जनवरी में मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम ऑफ बैलेंस फॉर यू टॉरस। जनवरी आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, जनवरी आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक लेके आएगा, जनवरी आपके लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा। सो ये जो पर्सन है जिसके साथ आपका कभी भी कोई भी आप लोग कुछ क्लोजर आपको नहीं मिला, या कोई कंक्लूजन तक आप लोग नहीं पहुँचे, बस सब कुछ हवा हवा में था, कंफ्यूजन था, फाइनली वो सब चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने आएगा। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट अगर ये पर्सन थोड़े से टॉक्सिक थे या नेगेटिव थे, ये पास्ट पर्सन, तो इनके बारे में सच्चाई आपके सामने आएगी कि एक्चुअली में क्या हुआ था, एक्चुअली में ये कैसे है, नहीं है, सब कुछ आपके सामने बहुत क्लियरली यूनिवर्स लेके आएंगे। एंड अगर ये वैसा कोई टॉक्सिक पर्सन नहीं है, नार्सिसिस्टिक नहीं है, तो दिस इज समबडी जिसके साथ एक रिकन्सिलिएशन के चांसेस भी है, या कोई पास्ट जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो हील होने के चांसेस है। सो मुझे यहाँ पे टॉरस आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। दिस पर्सन कुड बी अ टॉरस, एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है, कोई भी साइन हो सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट ये साइंस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे मिल रहा है। बट दिस इज समबडी जो बहुत ज़्यादा तड़प रहे आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, यानी ये करेंगे भी जनवरी में कुछ ना कुछ एक्शन, रिएक्शन, कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली मिलेगा इस पर्सन से। ओके इस पर्सन में कुछ तो चेंज आया है जो आप देखोगे। मे बी ये सुधर गए हैं, या एटलीस्ट सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रियलाइजेशंस हुआ है इनको, कुछ तो हुआ है, कुछ तो चेंज आया है, कुछ तो कार्मा मिला है शायद। बट मुझे आप लव में आप थोड़े से डिफेंसिव नज़र आ रहे हो। मुझे लगता है कि आप थोड़े से अपनी एनर्जी में हो, और आप किसी को भी इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, स्पेशली इन योर लव सिचुएशन। लाइक ये पास्ट पर्सन हो, चाहे न्यू पर्सन हो, चाहे करंट पार्टनर हो, आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, या आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा परख रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे हो, प्रैक्टिकली। एंड कोई भी चीज़ जो आपको दिख नहीं रहा, आप उस पर यकीन नहीं करना चाहते। यू आर इन अ वेरी वेरी गार्डेड एनर्जी हियर टॉरस। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इट इज़ गुड कि आप गार्डेड हो, लेकिन अगर आप इतना गार्डेड रहोगे तो आपको शायद वो क्लैरिटी ना मिल पाए जिसके
आप तलाश कर रहे हो, सो इट इज़ ओके टू लेट योर सेल्फ अ लिटिल बिट, लाइक रिलैक्स योर सेल्फ अ लिटिल बिट। बाउंड्रीज ज़रूर रखो, बट गार्डेड मत हो जाओ, ब्लॉकेज मत क्रिएट करो या ब्लॉक मत कर दो दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को। अपना बाउंड्री कायम रखो, बट लोगों को बोलने दो, करने दो, जो वो दिखाना चाहते हैं सच्चाई उन्हें दिखाने दो, बिकॉज ये सच्चाई जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग पास्ट पर्सन से डील नहीं कर रहे हो या करना नहीं चाहते, उन लोगों के लाइफ में बैलेंस आ रहा है, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ बैलेंसिंग, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, न्यू पर्सन भी आ सकते हैं, बट अगर कोई करंट पर्सन के साथ आप हो तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। अगर ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे थे जो आप कर रहे थे, तो अभी ये भी वो चीज़ करेंगे, इस कनेक्शन में एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे या कुछ बेटरमेंट आपको दिखेगा, बट आपको इतना डिफेंसिव नहीं होना है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना ही होगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।